नमो अन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौकसां मंगलमय मंगलकर वीतराग नमो तानि जाते भये हरे अंतारिमा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद चौथे अधिकार का मंगलाचरण निकालना। इस भव के सब दुख नीते कारण मिथ्या भाव तीन की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहिब की ये अनुपम रचना सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारा स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने तीन अधिकार का स्वाध्याय पूरा किया, जिसमें पंडित साहब ने बहुत सारी बातें नमो अरिहंताणम से लेकर के छोटे बच्चे जी मतलब जैसे बोलते ना कि बिल्कुल कोई अनजान व्यक्ति हो, बाल व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, उसको भी समझ में आ जाए, यहाँ से अपना मोक्ष मार्ग की शुरुआत की है। और अभी तक तीन अधिकारों के अंतर्गत हमने संसार अवस्था के निरूपण की, कर्म की अनादि सत्ता का, है ना, वक्ताओं का, श्रोताओं का स्वरूप, ये सारी चीजें समझा करके तीसरे अधिकार के अंतर्गत किस प्रकार से जीव को संसार के दुख कर्म की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से, और अंत में बताया चार प्रकार की इच्छा की अपेक्षा से कैसे ये जीव आकुलित होता है, दुखी होता है, और अंत में मोक्ष सुख बताया और मोक्ष के सुख का उपाय भी बताया। कल अंत में जो उपदेश का पैराग्राफ था वो भी बड़ा मार्मिक था। उसमें पंडित साहब ने अपने को ये समझाया कि भाई तेरे ऊपर ये दुख बीतते हैं कि नहीं, तू उसका विचार कर। तीन बार विचार करने को कहा। ये संसार के अंदर तेरे ऊपर जो दुख बीत रहे हैं वो तुझे भाषित होता है कि नहीं होता है। देखो, जब तक कोई भी दुख अपने को भाव भाषण में नहीं आएगा तब तक ये जीव उन दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं करेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को अपन ये बोलेंगे बेटा ये अग्नि के पास नहीं जाना, जल जाओगे, तुम तकलीफ हो जाएगी, तुम जल जाओगे, तो वो बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन एक बार वो बच्चे को भाव वासन हो जाएगा ना, फिर वो बच्चा कहते हुए भी वहां से हट जाएगा, माने वो जा ही नहीं पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उन बच्चे को उन अग्नि का भाव भाषण हो गया। इसी तरह इस जीव को ये संसार के दुखों का जब भाव भाषण होता है ना, तब जाकर के ये जीव उन दुख से छूटने का उपाय करता है। तो पंडित साहब ने अपने को ये बताया कि अगर तुम्हें ये दुख भाव भाषण में आए हों, तुम्हें लगता ही हो कि वास्तव में ये दुख है, मैं इन दुखों से बहुत ही आकुलित हुआ हूँ, तो इन दुखों से छूटने का और सिद्ध पद प्राप्त करने का पंडित साहब ने बताया। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो भाई जल्दी तुम अपने स्वभाव की प्रतीति करो, अपने स्वभाव का विश्वास करो, और सिद्ध पद प्राप्त करने का ये जो हमने उपाय बताया है, ये उपाय में तुम विलंब मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब चौथे अधिकार में पंडित साहब ने अभी तक मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र की डिटेल में चर्चा नहीं की है, परंतु पंडित साहब का ये कहना है कि अगर ये जीव संसार दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा है तो उसका एक ही कारण है कि ये जीव अग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसके कारण ही ये जीव संसार के दुख उठा रहा है। चौथे अधिकार में अग्रहित की चर्चा की है। पांचवें, छठवें और सातवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा आएगी। वो अपन डिटेल से वहां पर लेंगे।
अभी चौथे अधिकार में जो पंडित साहब समझाना चाहेंगे वो मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का निरूपण करेंगे। अभी अपन चौथा अधिकार शुरू करते हैं। इसमें भी 7 तत्व की चर्चा करेंगे और 7वें अधिकार में भी 7 तत्व की चर्चा करेंगे। दोनों में क्या अंतर है उसको भी अपन आगे देखेंगे। यहाँ मिथ्या दर्शन की चर्चा की है, 7वें अधिकार में भी मिथ्या दर्शन की चर्चा की है, तो वहां क्या अंतर है उसको भी अपन जब समय आएगा तब देखेंगे। अभी अपन चौथा अधिकार शुरू करते हैं। आप शास्त्र जी निकालना, पेज नंबर 76 पे चौथा अधिकार है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का निरूपण, है ना। तो सबसे पहले अपन ये दोहे का मंगलाचरण का अर्थ करते हैं। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। क्या कह रहे हैं पंडित साहब इसमें? इस भव के सब दुख निके, इस भव के माने क्या गिरीश भाई? अपने को ये लगता होगा कि ये तो इस भव माने मनुष्य भव है, मनुष्य भव की अकेली बात है क्या? नहीं, अपन भव भ्रमण की जब बात करते ना तो भव भ्रमण में अकेला मनुष्य भव लेते हैं कि अभी तक जितने भी भव भ्रमण हमने किए हैं वो सब लेते हैं। सारे भव, अनादि से जो भव आ रहे हैं। हाँ, अनादि से माने निगोद से लेकर के अभी तक के हमने जितने भी भव भ्रमण किए हैं, ये संसार माने भव भ्रमण। तो भव भ्रमण में इस भव में क्या लेना, तो बोले निगोद से लेकर के अभी तक के जितने भव भ्रमण हमने किए हैं, ये सारे भव भ्रमण को यहाँ इस भव के लिया है। इस भव माने मात्र मनुष्य भव नहीं, परंतु अभी तक के निगोद से लेकर के 4 गति में, चारों पर्यायों में, अभी तक हमने जितने अवस्थाओं में जो जो दुख उठाए हैं, इन सारे दुख की बात यहाँ पर पंडित साहब कर रहे हैं। सब दुख नहीं के, सब दुख माने निगोद से लेकर अभी तक भव भ्रमण भी लेना, और अभी तक तुमने जो जो दुख उठाए हैं, इन सब दुख के कारण क्या है, ये पंडित साहब यहाँ पर अपने को बता रहे हैं। बराबर। तो देखो, सब दुख नहीं के, तो अपन तो मालूम मनुष्य भव की अगर बात करें ना तो अपन तो कहेंगे अभी तो हमें ये तकलीफ है, मेरे को घुटने दुखते हैं, मेरे को कमर दुखती है, कोई कहता है सिर दुखता है, कोई कहता है पेट दुखता है, कोई कहता है मेरे को मानसिक तकलीफ है, कोई कहता है मेरे को आर्थिक तकलीफ है। तो ये मात्र मनुष्य भव की नहीं बात करो, ये कह रहे हैं पंडित साहब। आप यहाँ पर निगोद से लेकर के अभी तक के जो भव भ्रमण किए हैं और उसमें तुमने जो जो दुख उठाए हैं, उन सारे दुख का कारण क्या है, ये अपने को पंडित साहब यहाँ बता रहे हैं। कारण क्या है? कारण मिथ्या भाव को बताया। देखो, लोक व्यवहार में भी जब तक अपने को कोई वस्तु का कारण नहीं मिलता ना, रीजन, कारण नहीं मिलता, तब तक वो कार्य बंध नहीं होता। जैसे आपकी शरीर में कोई रोग हुआ, तो ये रोग का कारण क्या है? अपने को डॉक्टर बोलता है बार बार तुम्हें सर्दी क्यों हो जाती है, बार बार तुम्हें जुकाम क्यों हो जाता है, तुम उसका रीजन तो ढूंढो ना। अपन कहेंगे पता नहीं, वहां घूमने चले गए थे, ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, इसलिए हो गया। डॉक्टर कहते नहीं, बार बार सर्दी होने का रीजन मात्र तुम्हारे बाह्य चीजों का सेवन करने से नहीं है, इसमें रीजन कुछ अलग है। फिर आपको पैथोलॉजी लेबोरेटरी में बोलेंगे ये चेक करा लो, वो चेक करा लो, कभी एलर्जी निकलती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कहने का मतलब ये है, जब तक जैसे रोग का कोई कारण नहीं मिलता तो वो कार्य माने अपने को तंदुरुस्ती प्राप्त नहीं होती। इसी तरह ये संसार में हम भव भ्रमण कर रहे हैं, इतने सारे दुख उठा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? हमने अभी तक एक कारण समझा कि हम संसार में रुलते हैं, हमने धर्म नहीं किया, तो धर्म के नाम पे दया करो, दान करो, व्रत करो, नियम करो, पूजा करो, पाठ करो। तो ये हमने समझ लिया कि हम धर्म करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम देव दर्शन करेंगे तो हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो कहते नहीं नहीं, ये कोई ठोस रीजन नहीं है, हाँ, ये कोई वास्तविक रीजन नहीं है, ये कारण कुछ अलग है। तो कारण क्या है? कारण बताया मिथ्या भाव। कारण किसको बताया? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव में 3 वस्तु लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या भाव में कितनी वस्तु लेना सुनीता जी? 3, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र, ये मिथ्या भाव कर करके तीनों चीजों को बताया
कि भाई तुम्हारे संसार में दुख उठाने का, भव भ्रमण का कारण तीन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये तीन वस्तु के कारण तुम संसार में रुल रहे हो। अब कहते हैं कि इन तीन की सत्ता नाश करी। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों को अगर तुम जड़ से खत्म कर दोगे तो प्रगटे मोक्ष उपाय। तो तुम्हें वास्तव में उपाय माने उपाय, प्रगटे माने प्राप्त होगा, मोक्ष का उपाय तुझे मिल जाएगा। मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का रास्ता है, और ये रास्ता तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। आया समझ में सभी को? मैंने ये मंगलाचरण का अर्थ किया, चौथे अधिकार के मंगलाचरण का। फिर से एक बार बोलती हूँ, नोट कर लेना। इस भव के, इस भव के मात्र, इस भव के मतलब मात्र मनुष्य भव के नहीं, निगोद से लेकर के अभी तक के जो जो भव भ्रमण हमने किए हैं, वहां से सारे भव भ्रमण के सब दुखनी के, सारे दुखों के, सारे भवों के और सारे दुखों के कारण मिथ्या भाव। इन सब भव के, इन सब दुखों का कारण क्या है? तो बोले मिथ्या भाव। मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये वास्तव में इनका कारण है। तो अब क्या कहते हैं पंडित साहब? तीन की सत्ता नाश करी, उसकी सत्ता नाश कर दो, उसको मूल से उखाड़ दो, उसको जड़ से खत्म कर दो, तो क्या होगा? प्रगटे मोक्ष उपाय। तो आपको उपाय माने उपाय मिलेगा, इसका मोक्ष मार्ग का प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? रत्नत्रय प्रकट होगा। रत्नत्रय माने क्या पंकज भाई? रत्नत्रय माने क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, मोक्ष का उपाय कहते हैं। ये हमें प्रकट हो जाएगा। क्या करेंगे? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव करेंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमें प्रकट होगा। बराबर? ये मंगलाचरण का मैंने अर्थ किया। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना और एक एक चीज को नोट करना, तो आपको आगे अच्छा रहेगा। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत, संसार के दुख का बीज क्या है? बीज बोलते ना अपन, जैसे कोई भी चीज का अपन बीज बोते हैं तो उसमें से क्या होती है? फसल होती है, उसमें से फल आते हैं, उसमें से बहुत बड़ा वट वृक्ष आ जाता है। छोटा सा बीज बड़का और वो उनको हमने बोया तो उसमें से बहुत बड़ा वट वृक्ष आ गया। उसका रीजन क्या था? हमने क्या बोया था? एक छोटा सा बीज बोया। इसी तरह यह कहते हैं कि भाई ये संसार में ये जो दुख उठा रहे हो उसका बीज क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। बिना मेरी समझ में आया? संसार के दुखों का बीज क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। बहुत बढ़िया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। अब पंडित साहब उनको डिटेल से समझाएंगे कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं और मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं। जैसे वेद है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। अब देखो ये पंडित साहब की शैली है, वैद और रोग के दृष्टांत से बात को शुरुआत करेंगे और उसी से समझाने का प्रयास करेंगे। वो कहाँ से चलता है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ तक अधिकारों में वैद और रोग के दृष्टांत आएंगे। दूसरे में भी आया था वैद और रोग का दृष्टांत, तीसरे में भी आया, अब चौथे में भी आया, शायद हो सकता है पांचवें में भी आएगा, मैंने देखा नहीं अभी। लेकिन 2, 3 और 4 अधिकार में तो अक्सर पंडित साहब ने वैद और रोग के दृष्टांत से अपने को सिद्धांत को समझाया। क्या बताया यहाँ पर? जैसे कोई वैद्यराज है वो रोग के कारण को डिटेल से बताते हैं, विशेष माने डिटेल, रोग के कारणों को डिटेल से बताते हैं तो रोगी क्या करेगा? कुपथ्य का सेवन नहीं करेगा। कुपथ्य का सेवन करना माने गलत उपाय करना, है ना। जैसे देखो कोई व्यक्ति को शुगर का अपना शुगर की प्रॉब्लम है और वो व्यक्ति मीठा खा ले, वो व्यक्ति मिठाई खा ले तो क्या होगा?
अगर वो व्यक्ति मिठाई खा ले तो क्या होगा, उसका डायबिटीज बढ़ जाएगा, उसका रोग बढ़ जाएगा। तो समझ में आया? रोग, यहाँ पहला एग्जाम्पल को समझो, दृष्टांत को समझो कि जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज का रोग है और वो व्यक्ति उसका कारण पकड़ता नहीं है, डिटेल में जाता नहीं है और ऊपर से कुपथ्य का सेवन कर रहा है, माने वो मिठाई पे मिठाई खा रहा है, तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति रोग रहित नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पंडित साहब कहते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपके रोग का कारण क्या है। पहले तो अपना रोग कौन सा, काश्मीरा बेन, अपने को कौन सा रोग लगा है? मिथ्या रोग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व का रोग लगा है। मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग है। अब ये मिथ्यात्व का जो रोग है उसके कारण को आप डिटेल से समझो, आप ऐसे छोड़ मत दो, हाँ हाँ ठीक है भव भ्रमण हो रहा है, हम संसार में रुल रहे हैं, तो लेकिन कारण नहीं ढूंढते हो, कारण नहीं ढूंढोगे तो फिर आप रोग रहित नहीं हो पाओगे। तो पहले पंडित साहब यहाँ पर उनका कारण बताएंगे। रोग का कारण बताया, मिथ्या तो तुम्हें रोग लगा है, उसका कारण वास्तव में आप क्या कर रहे हो कि आप कुपथ्य का सेवन कर रहे हो। कौन सा कुपथ्य? रोग लगा है अपने को भव भ्रमण का, रोग लगा है मिथ्यात्व का, और अपन उनको मिटाने के लिए दया दान व्रत नियम जप तप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तो कुपथ्य का सेवन है। उससे तो और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मालूम? उसमें धर्म की मान्यता करते हो तो, वैसे नहीं बढ़ेगा। वैसे तो ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दया दान करते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितना जितना शुभ भाव होता है उसमें ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं अवश्य होती है। पर हमने क्या गलती कर ली? हमने ये गलती कर ली कि इन सब कारणों में हमने धर्म की मान्यता कर ली, तो हमारा रोग बढ़ता जाता है और हमारा कुपथ्य का सेवन हो रहा है, तो हमको रोग रहित दशा यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हमको हो नहीं पाती है। इसलिए पंडित साहब ने रोग बताया, रोग के कारणों को बताया कि देखो तुमको तो रोग लगा है भव भ्रमण का है, और तुम भव बढ़ा रहे हो कि भव घटा रहे हो? बोलो, इसमें धर्म की मान्यता करोगे ना तो ये कुपथ्य का सेवन है। इसमें दया दान व्रत नियम जप तप करके अपने को धर्मात्मा मानते हो, तो ये तो तुम्हारा कुपथ्य का सेवन है, इससे तो तुम रोग रहित नहीं हो पाओगे। तो फिर रोग रहित कैसे होंगे? तो पंडित साहब कहते हैं, पहले भव रोग का पता करो, मिथ्यात्व का पता करो, उनके कारण का पता करो, और कारण का पता करके उसमें धर्म की मान्यता न करके तुम कुपथ्य का सेवन नहीं करोगे तो तुम रोग रहित अवस्था को प्राप्त करोगे। आया समझ में? उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों को विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन न करे, तब संसार रहित हो। जब तुम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करोगे, जब तुम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन नहीं करोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? संसार से रहित हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। अब देखना, मिथ्या दर्शन का पहले निरूपण करते हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। अब पहले क्या बताएंगे? मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताएंगे। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। ये बात कहाँ आई थी कि अनादि से जीव कर्म से संबंध है, अनादि से कर्म की सिद्धि हो रही है। ये बात कहाँ आई थी किरण में? वो पहले चैप्टर में आई थी ना। हाँ हाँ हमने जी जी, नहीं इसे दूसरा अधिकार में। दूसरे अधिकार। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे अधिकार में कर्म की अनादि पने की सिद्धि करी थी ना। कर्म है, कर्म अनादि से है, जीव के साथ बंधे हुए हैं, एक क्षेत्रावगा रहते हैं, ये सारी सिद्धि पंडित साहब ने दूसरे अधिकार में की थी। ऐसा ना करो आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, ऐसा नहीं, इसको रिवीजन भी करते रहो। इसलिए तो एक क्विज का रखा है कि आपका एकदम पूरा विषय एक क्विज में आपका क्लियर हो जाए, है ना। और जब सुनो तब अच्छे ध्यान से सुनो, कॉपी रखो, नोटबुक रखो, पेन रखो, उसमें सारी चीजों को नोट करो। हमेशा के लिए देखो, ये बार बार होने वाला नहीं है। मैंने भी मेरे जीवन में एक बहन को पढ़ाया था मैंने, लेकिन उतना डिटेल उस समय नहीं पढ़ाया। अब जब आपके सामने हमारा स्वाध्याय हो रहा है तो वर्ड टू वर्ड अपन पढ़ रहे हैं ना, तो
तो उसको एक बार ध्यान से सुन लो। आपको जिंदगी में दोबारा मोक्ष मार्ग पढ़ाने का अवसर मिला न मिला, स्वाध्याय करने का अवसर मिला न मिला, एक बार अपन सामूहिक स्वाध्याय में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कितने को प्रश्न आते हैं उसका भी खुलासा करते हैं। तो ऐसा स्वाध्याय एक बार हो जाएगा ना, तो फिर आपको हमेशा के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपका क्लियर हो जाएगा। यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है, माने जीव अनादि से है और कर्म भी अनादि से है। देखो, कर्म से ये जीव अनादि से कर्म से बंधा हुआ है ना। तो ये कर्म से अनादि से बंधा हुआ तो है, परंतु ये कर्म से छूटा एक समय के लिए भी नहीं है। आपको पता है विग्रह गति में भी ये जीव कर्म से बंधा हुआ है। आपको पता है विग्रह गति में कौन से शरीर होते हैं प्रेमलता जी? नहीं, विग्रह एक ही कार्बन शरीर होता है। हाँ, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तो ये कर्म को लिए हुए रहता है, माने विग्रह गति का 3 समय में भी ये जीव कर्म से रहित नहीं हो सकता। वहां पर भी ये जीव कर्म की गांठ को साथ में लेकर के घूमता है, और जहां उत्पन्न होता है वहां भी वो कर्म से लबालब भरा रहता है, मतलब कर्म सहित ही रहता है। तो फिर कौन सी ऐसी दशा है जहां जाकर के जीव कर्म से रहित हो जाएगा? कौन सी दशा ऐसी? सिद्ध दशा। हाँ, एकमात्र सिद्ध दशा है जहाँ पर जीव कर्म से रहित हो सकता है। ये मेरी आवाज मेरे को रिपीट आ रही है? वो है ना, सब लोग अनम्यूट कर लेते हैं ना, तो वो वापस कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, म्यूट पे रखो सभी लोग, जिसको क्वेश्चन पूछना हो अथवा मैं पूछूं तब बोलो। है उसको दर्शन मोह के उदय से, अब देखो अनादि से कर्म बंध सहित है, अब क्या है उसके दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। दर्शन मोह का उदय, मोह कितने प्रकार का? मोह 2 प्रकार का। कौन कौन से दो मोह है गिरीश भाई? दर्शन मोह और चारित्र मोह। बहुत बढ़िया, दर्शन मोह और चारित्र मोह, बराबर। यहाँ दर्शन मोह की बात कर रहे हैं। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब ये अतत्व श्रद्धान माने क्या? अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन, बात तो एक ही है, परंतु यहाँ पर पंडित साहब अतत्व श्रद्धान करके इसकी बात को करते हैं। आप इसका नोट करना, अतत्व श्रद्धान माने क्या, मैं आपको नोट कराती हूँ। तत्व प्लस त्व, तत्व पहले अतत्व श्रद्धान, तत्व प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। तत्व प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। वस्तु के निज भाव को तत्व कहते हैं। क्या बोला? वस्तु के निज भाव को तत्व कहते हैं। तत्व प्लस त्व इज इक्वल टू तत्व। वस्तु के निज भाव को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, बराबर। वस्तु के निज भाव को तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आगे अ लगा दिया, अतत्व श्रद्धान, यानी वस्तु के निज भाव को जीव नहीं समझता है, उसको अतत्व श्रद्धान कहते हैं। वस्तु का निज भाव क्या है? ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, रत्नत्रय भाव, इसको जीव नहीं समझता है तो उसको अतत्व श्रद्धान है, माने मिथ्या दर्शन है, बराबर। वस्तु के निज भाव को तत्व कहते हैं। तो बताना, हर द्रव्य में अपना निज भाव है कि नहीं? 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य अपने अपने निज भाव को लिए हुए रहते हैं। जैसे धर्मास्तिक है तो उसका निज भाव क्या है? जीव पुद्गल को गमन करने में सहाय करते हैं। अधर्मास्तिक है, जीव पुद्गल को ठहरने में सहाय करता है। ये सब उनका निज भाव है ना। ये तो पुद्गल और जीव की तरफ से बात करी। अपन इसकी बात करें, नमक का निज भाव क्या है? शक्कर का निज भाव क्या है? मिर्ची का निज भाव क्या है ना। सबका अपना अपना जो स्वभाव है ना, वो उनका निज भाव है, वो उनका तत्व है, वो उनका वस्तु का भाव है। जैसे मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखा, तीखा, तीखापन। हाँ, नींबू का स्वभाव तो बोले खट्टापन, इमली का स्वभाव खट्टापन, शक्कर का स्वभाव
मीठापन, तो ये सब उनके निज भाव है। ऐसे हम वस्तु हैं तो हमारा निज भाव क्या होना चाहिए? ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, रत्नत्रय भाव, ये हमारा वास्तव में निज भाव है। परंतु यहाँ अतत्व कहा ना गिरीश भाई, यहाँ अतत्व कहा। अतत्व माने वो वस्तु के निज भाव को जीव नहीं पहचानता, उसका नाम है अतत्व श्रद्धान। तो हमारा निज भाव क्या है? ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, वस्तु का स्वभाव, वो हम अगर नहीं जानते हैं तो उसको क्या कहा? मिथ्या दर्शन कहा। बराबर, ये आपने नोट किया। क्योंकि तदभाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव यानी स्वरूप, उसका नाम तत्व है। ये मैंने अभी नोट कराया। वस्तु का जो निज भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व। जैन नहीं उसको क्या कहेंगे? जो जैन नहीं है वो अजैन, अजैन। जो जीव नहीं है उसको अजीब अजीब। अजीब अजीब, अजीव। जो तत्व नहीं है उसको अतत्व, अतत्व। तो ऐसे समझ लेना कि जो नहीं है उसको अतत्व कहा। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है, इसीलिए अतत्व है, वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि भाई तुम जो वस्तु नहीं है ना उसको तुम अपना स्वरूप मान रहे हो। जैसे मैं शरीर को अपना मान रही हूँ, तो क्या शरीर मेरा है? और मैं कभी शरीर रूप होता हूँ? मैं माने कौन? मैं माने आत्मा, मैं माने शुद्धात्मा। तुम हो तो शुद्धात्मा और अपने को कैसा मान रहे हो? शरीर वाला, कर्म वाला, कसाय वाला, रोग वाला। तो ये तो तुम हो नहीं, और ये नहीं हो और मानते हो, इसका नाम है अतत्व श्रद्धान, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तथा ऐसे ही यह है ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या माने विपरीत, श्रद्धान श्रद्धान माने प्रतीति, विश्वास, श्रद्धान मैं ऐसा ही हूँ, अपने आप को शरीर वाला ही मानना, ये वास्तव में मिथ्या श्रद्धान है। श्रद्धान माने प्रतीति, श्रद्धान माने विश्वास, श्रद्धान माने अहम करना। किसमें? जो अपना स्वरूप नहीं है उसमें अहम करना, उसका नाम है अतत्व श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो ये आपको मिथ्या दर्शन की डेफिनेशन और उसका थोड़ा भाव समझ में आया होगा। आया सबको? अब देखो, यहाँ श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। अब श्रद्धान का नाम दर्शन कहा, इसको थोड़ा खोलते हैं पंडित साहब। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है ना। ज्ञान दर्शन अपन बोलते हैं ना, दर्शन और ज्ञान। तो ज्ञान माने जानना, दर्शन माने देखना, सामान्य अवलोकन, इसको भी दर्शन कहते हैं। परंतु यहाँ पर अर्थ अलग करेंगे। क्यों अलग करेंगे ये बताते हैं पंडित साहब। तथापि यहाँ प्रकरण वश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, यहाँ दर्शन का अर्थ क्या करेंगे? श्रद्धान। श्रद्धान क्यों करेंगे? कोई बताएगा सभा में से? यहाँ सामान्य अवलोकन अर्थ नहीं करते हुए दर्शन का अर्थ श्रद्धान क्यों कर रहे हैं? मुझे कौन, जिसको पूछो वो बताए, जिसको पूछो वो बताए। हाँ, सुधा बेन आप बता सकते हो यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ तत्व की बात है, जीव का हाँ, तत्व अपने सच्चे श्रद्धा में वो तत्व की बात है, इसीलिए तत्व की बात का तत्व मतलब की- क्या? जरा सा सच्चा खोल के श्रद्धा बताओ ना। हाँ तत्व देखो मतलब यहाँ ऐसा बोलो, वस्तु का निज स्वभाव, उसको तत्व कहते हैं ये ना। मेरी आवाज रिपीट आ रही है गिरीश भाई। दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। इसलिए श्रद्धान करें कि उसमें श्रद्धान रखेंगे तो मिथ्या दर्शन तभी छूटेगा अपना। क्या? फिर से बोलो। दीदी, मिथ्या दर्शन तभी अपना छूटेगा जब उसमें श्रद्धान करेंगे तब। हाँ लेकिन किसका श्रद्धान करोगे? निज भाव का, नहीं मतलब निज भाव का श्रद्धान निज करेंगे। भाव का। देखो श्रद्धान हाँ। मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पंडित जी अपने को उसमें विशेष भाव से प्रतीति- समझा रहे हैं। नहीं, प्रतीति करेंगे ना उसमें, प्रतीति निज भाव होता है, में। प्रतीति भाव, इसकी वजह से मोक्ष मार्ग की बात है। सुनो यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है ना, तो मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करना है ना अपने को।
तो इसीलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन अर्थ का अर्थ श्रद्धा लिया जाएगा। और सामान्य अवलोकन वहां जब अपन दर्शन ज्ञान की बात करते हैं ना कॉमन रूप से, वहां सामान्य अवलोकन दर्शन का अर्थ होता है। यहाँ तो हमें मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं ना पंडित साहब, इसीलिए यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना। बराबर, चलो आगे। इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। किसको पता है सर्वार्थ सिद्धि टीका किसकी है, किसके ऊपर की है, किसने की है, कोई बता सकता है सभा में से? नलिनी बेन। तत्वार्थ सूत्र की टीका है और उमा स्वामी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने की है? उमा स्वामी। उमा स्वामी ने तो सूत्र लिखा है, टीका। ये सर्वार्थ सिद्धि टीका है नाम का, ये सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर की है पूज्यपाद स्वामी। नाम सुना है पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने योग सार, समाधि तंत्र, ये अध्यात्म के ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी ने ये सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर लिखी है। नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे वापिस। और आपको पता है पूज्यपाद स्वामी कैसे थे? बिल्कुल कुंद आचार्य जैसे, कुंद आचार्य जैसे विदेश क्षेत्र में गए थे ना, तो ये पूज्यपाद स्वामी भी विदेश क्षेत्र में होकर के आते थे। उनको पूज्यपाद नाम ही इसलिए रखा गया है, उसका पाद माने उसका चरण। ऐसी उनको लब्धि थी कि वो विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के पास कई बार जाके आए हैं, ऐसा बताते हैं। और पूज्यपाद स्वामी अध्यात्म के और बहुत सारे माने उनको कहना चाहिए कि बहुत सारे ध्यान, योग, समाधि, अध्यात्म शास्त्र, इनमें वो मास्टर थे। सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका तत्वार्थ सूत्र की है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। तो इसीलिए कहा कि सर्वार्थ सिद्धि नाम की जो टीका है उसमें उसका अर्थ आता है दर्शन का, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। ये जो अपन सामान्य अवलोकन करते ना, देखो कोई भी छद्मस्त जीव होता है ना, उसको पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। तो कौन सा दर्शन लेना वहां पर नलिनी बेन? मैं समझी नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अपने को पहले छद्मस्त जीव है ना अपन, तो अपने को पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। उपयोग है ना, उपयोग, दर्शन, ज्ञान। सामान्य अवलोकन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें सामान्य अवलोकन लेना, इसमें सामान्य अवलोकन लेना। और जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी ना, तो दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा हो जाएगा। वहां प्रतीति लेना, श्रद्धा लेना। क्यों? हमें मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करना है ना, हमें शुद्धात्मा की श्रद्धा करना है ना, तो वो शुद्धात्मा की श्रद्धा करने से हमें क्या मिलेगा? हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा। यहाँ लिखा है देखो स्पष्ट, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। सामान्य अवलोकन से मोक्ष संसार का कोई कारण नहीं है। सामान्य अवलोकन का मतलब, जैसे मैं यहाँ मेरे कमरे में बैठी हूँ, कोई व्यक्ति आकर के दरवाजा खोल करके देखे तो सामान्य अवलोकन की दीदी बैठी हैं, बस इतना। फिर उसमें डिटेल कुछ नहीं कि क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास ले रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है, ये सब डिटेल कौन करता है? काश्मीरा बेन, डिटेल कौन करता है? हाँ, डिटेल ज्ञान करता है, डिटेल ज्ञान करता है। और सामान्य अवलोकन में वस्तु मात्र की अस्थि, वस्तु मात्र की सत्ता, इसको कहते हैं सामान्य अवलोकन। नलिनी बेन, आपको समझ में आया? हाँ जी दीदी। हाँ, समझ में आया ना? सामान्य अवलोकन माने मात्र सामान्य अवलोकन करना कि सत्ता है, अस्थि है, वस्तु है, उसको भी दर्शन कहते हैं। और यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ प्रतीति लेना, श्रद्धा लेना। क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करना है, हमें शुद्धात्मा की श्रद्धा करना है, इसीलिए यहाँ पर दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लेना, प्रतीति लेना। बराबर, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं जानना। जब हमें संसार का अभाव करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेना होगा? श्रद्धा लेना, प्रतीति लेना, अहम लेना, विश्वास लेना। ये सब उनके पर्यायवाची शब्द हैं। बराबर, यहाँ तक की चर्चा हुई।
अब कहते हैं कि तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना। मिथ्या दर्शन का मतलब जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। इसको कहते हैं मिथ्या दर्शन। ऐसा विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश का मतलब विपरीत अभिप्राय, विपरीत इंटेंशन, विपरीत गलत अभिप्राय। तुम्हारा अभिप्राय सही नहीं है, तुम जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानते हो, इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है, इसका नाम अतत्व श्रद्धान है। ये सब इसमें ले लेना। अतत्व श्रद्धान कहो, मिथ्या दर्शन कहो, विपरीत अभिनिवेश कहो, इन सब का एक ही अर्थ है मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन, विपरीत अभिनिवेश, अतत्व श्रद्धान। बराबर, इतनी बात सबको समझ में आई प्रॉपर? अब देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है, बहुत गजब का प्रश्न है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। क्या प्रश्न उठाया कि भाई, यहाँ प्रश्न है, मिला सभी को 77 पेज नंबर मिला? हाँ हाँ जी। हाँ, यहाँ प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? पहले प्रश्न को प्रॉपर समझो, तब आपको आंसर समझ में आएगा। मैं दोबारा प्रश्न को रिपीट करके समझाती हूँ। प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। ये दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तु है, वो सारी की सारी वस्तु कहाँ पर यथार्थ समझ में आएगी, कब दिखेगी, कब समझ में आएगी, कब उसका ज्ञान होगा? तो बोले केवल ज्ञान होगा तब। हमारे पास तो केवल ज्ञान है ही नहीं, हाँ। और यथार्थ भाषित हुए बिना, अब केवल ज्ञान के बिना वस्तु यथार्थ भाषित नहीं होगी। जब वस्तु यथार्थ भाषित नहीं होगी तो हम श्रद्धा कैसे करेंगे? तो हमें श्रद्धा भी यथार्थ नहीं होगा। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? मालूम इसको प्रॉब्लम क्या है? इसको ये प्रॉब्लम है कि पहले केवल ज्ञान होना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं होगा तो हमें वस्तु दिखेगी नहीं, वस्तु दिखेगी नहीं तो हम श्रद्धा कैसे करें? इसीलिए हम श्रद्धा नहीं कर सकते, तो फिर हमारे मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे होगा? अब मैं सभा में से अपेक्षा रखती हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को कौन रिपीट करके बताएगा? अंकित भैया, अक्षा है क्या? हाँ दीदी। हाँ, कर सकते हो बेटा रिपीट इसको प्रॉपर? ये कह रहे हैं कि जब तक हमें सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं पता चलेगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, और जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक तो फिर हम कैसे उसको दूर करेंगे जो रॉन्ग है उसको? यानी इनको उल्टा प्रोसेस चाहिए, जो पहले सही है वो पता चले, फिर हमको पता चलेगा कि रॉन्ग क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ अंकित भैया, आप इसको जरा और अच्छे से करके बताओगे? हाँ, वही कि जैसे सामान्य अवलोकन तो होगा नहीं अभी, और वो होगा केवल ज्ञान के समय। तो नहीं बेटा, सामान्य अवलोकन की बात नहीं है यहाँ पर है बात मिथ्या दर्शन की, कि मिथ्या दर्शन हमें चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात है कि केवल ज्ञान है ही नहीं तो हमें कैसे पता चले? हमें पहले वस्तु तो दिखनी चाहिए। केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित होते हैं। अब जब हमें केवल ज्ञान है नहीं तो हमें सारे पदार्थ दिखते नहीं है। जब सारे पदार्थ हमें नहीं भाषित होंगे तो फिर हम कैसे श्रद्धा करें? यहाँ तो श्रद्धा की बात है ना, मिथ्या दर्शन का त्याग करो और आत्मा का श्रद्धा करो। तो ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई केवल ज्ञान हमारे पास है ही नहीं तो वस्तु हमें यथार्थ भाषित नहीं होगी। उनके मन में ये है कि केवल ज्ञान होगा ना तब ही सारी वस्तु हमें दिखेगी, तब हम उनका श्रद्धा करेंगे। और जब तक हमें ऐसी वस्तु भाषित नहीं होगी तो हम श्रद्धा कैसे करें? और श्रद्धा नहीं होगा तो हमें मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे कर पाएंगे? है ना? आया ना समझ में? गिरीश भाई, एक बार आप समझा पाओगे? हाँ, मैंने पंडित जी कह रहे हैं कि प्रश्न ऐसा है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान में ही सब वस्तु बराबर भाषित होती है, और केवल ज्ञान ही नहीं बराबर। तो फिर भाषित नहीं होगी।
तो फिर श्रद्धा भी नहीं हाँ। होगी, तो हाँ, मिथ्या दर्शन जाएगा कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझाया आपने भी, और अक्षा ने भी अच्छा समझाया कि भाई पहले तो हमें केवल ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान में ही सर्व वस्तु दिखती है, सर्व वस्तु का ज्ञान होता है। अब हमारे पास केवल ज्ञान है ही नहीं, तो हम कैसे श्रद्धान करें? हम वस्तु का श्रद्धान करें कैसे? जब हमें केवल ज्ञान होगा तो हमें वस्तु दिखेगी, वस्तु दिखेगी तो हम श्रद्धान करेंगे, तो हमारा मिथ्यात्व दूर होगा। नहीं हमारा मिथ्यात्व का त्याग होगा कैसे? सभी को ये प्रश्न समझ में आया प्रॉपर? पंकज भाई, बीना बेन? हाँ दीदी समझ में तो आया, लेकिन श्रद्धा होने के बाद ही तो केवल ज्ञान होगा ना, उसके पहले कैसे हाँ, ये तो केवल अभी ज्ञान होगा? पंडित साहब, हाँ, ये समाधान पंडित साहब देंगे अपने को। यहाँ देखना कितना बढ़िया समाधान देंगे। पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना, ये तो ज्ञानावरण के अनुसार है। अब आप नोट करना, पदार्थों का जानना किससे होता है? पदार्थों का जानना कौन बताएगा? ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। पदार्थों का जानना किससे होता है? काश्मीरा बेन? यदि ज्ञानावण्य कर्म के उदय के ज्ञान निमित्त से होता है, ज्ञान से। ज्ञानावरण का उदय लेना कि क्षयोत्सम लेना? गड़बड़ नहीं करो। ज्ञान से होगा। हाँ, पदार्थों का जानना ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से होता है, और पदार्थों का न जानना और अन्यथा जानना, प्रेमलता जी शाह, प्रेमलता जी शाह है ना, बता पाओगे कि पदार्थों का नहीं जानना और अन्यथा जानना ये किससे होता है? हाँ, मिथ्या ज्ञान से। नहीं, वो उदय से, वो उदय। ज्ञानावरण तो हाँ, वो ज्ञानावरणीय के उदय से होगा। बहुत बढ़िया, वो ज्ञानावरणीय के उदय से। ये दोनों बात मैंने आपको पहले समझाई है कि ज्ञानावरणीय के उदय में ज्ञान होता नहीं है, और ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम के उगाड़ ज्ञान होता है, तो उसमें वस्तु समझ में आती है। तो पदार्थों का जानना होगा ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से, पदार्थों का नहीं जानना और अन्यथा जानना ये ज्ञानावरणीय के उदय से होगा। उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको ज्ञान ही नहीं खुलेगा, तो आप कैसे उसको समझ पाओगे? बराबर? तो ये ज्ञानावरणीय के अनुसार है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। अब हमें जो श्रद्धान करना है ना, तो वो जानने पर होती है। जब हम जानेंगे तब हम श्रद्धान करेंगे। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये, कहाँ आया सुधाबेन? ये बात कहाँ आई? दीदी अभी याद नहीं आ रहा है, बोलने में तो रोज आता है पर। हाँ, छह ढाला में जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। भाई जब हमें वस्तु के गुण धर्म का पता नहीं है, तो हम इनको ग्रहण कैसे करें और उनको त्याग कैसे करें? एक बोतल में पॉइजन रखा है, हमें पता ही नहीं है कि पॉइजन का नेचर क्या है, पॉइजन किसे कहते हैं। तो हमें पहले उनके गुण धर्म को जाने, तो उन वस्तु को जानेंगे तब हम उनका त्याग करेंगे और उनका श्रद्धान कर पाएंगे। तो यहाँ कहते हैं कि तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? बिना जाने, हम जानते नहीं है तो हमें प्रतीति कैसे होगी? ये तो सत्य है। परंतु अब देखना चौधरी जी साहब का परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। हाँ, पहले इसको समझो कि जैसे किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, सपोज करो अमिताभ बच्चन है, एग्जाम्पल के रूप में, अमिताभ बच्चन से हमारा कोई लेना देना है क्या? हमारा कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है। तो मैं अमिताभ बच्चन को अन्यथा जानूं कि यथार्थ जानूं है, अथवा जैसा है वैसा जानूं और मानूं, तो मेरा सुधार बिगाड़ क्या होगा गिरीश भाई? देखो, प्रयोजन नहीं है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अमिताभ को राजेश खन्ना बोल दे कि दूसरा तीसरा नाम बोल दे, तो मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन को यथार्थ जानूं नहीं जानूं, तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है उनसे, इसीलिए मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं हो जाएगा। मैं अमिताभ को दूसरा कुछ नाम दे करके बुलाऊं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं होगा। आया समझ में? ये बात को पहले समझना। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता,
तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उससे मैं पागल नहीं कहलाऊंगी। जैसे मैंने अमिताभ को कोई और नाम दे दिया तो मैं पागल नहीं कहलाऊंगी, ठीक है, इनको नाम पता नहीं है तो दूसरा नाम दे दिया। पागल चतुर का नाम प्रयोजन से होगा, इसके अलावा नहीं होगा, समझना। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है। हमारा जिससे प्रयोजन है ना, उनको अगर हम अन्यथा जानेंगे, विपरीत जानेंगे, मानेंगे, उनको अगर हम अलग रीति से मानेंगे तो हमारा बिगाड़ सुधार होगा, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार, आया समझ में? उसी प्रकार, ये तो दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल ले लो नंदीश्वर द्वीप का। नंदीश्वर द्वीप को मैं प्रॉपर जानूं या नहीं जानूं, अधिक जानूं, कम जानूं, है तो मुझसे कोई मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन है क्या उनसे? नहीं है। नहीं है। मैं नंदीश्वर द्वीप को कुछ और नाम दे दूं अथवा उनको कुछ अलग रीति से समझूं तो भी मेरा मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है, तो मेरा कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है, उसमें मैं चतुर पागल के का कोई सवाल आता नहीं है। ठीक है, ये दृष्टांत दिया। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। बराबर। ये तो पहले सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात करी कि भाई तुम प्रयोजनभूत तत्व में गलती नहीं करना, प्रयोजनभूत तत्व को तुम प्रॉपर समझोगे तो तुम चतुर कहलाओगे, और प्रयोजनभूत तत्व को तुम प्रॉपर नहीं समझोगे और उसका श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे, तो तुम प्रयोजनभूत तत्व को नहीं समझ पाओगे। अब जरा सा लाइन करके फिर अपन चर्चा को समाप्त करते हैं। 2 लाइन पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरणीय कर्म है। अब समझो कि हम कम जानते हैं, अधिक जानते हैं, तो ये किससे होता है? एक ज्ञानावरणीय कर्म से होता है। हमारा जितना क्षेत्रम होगा उतना हम जान पाएंगे, हमारा क्षेत्रम ज्यादा नहीं होगा तो हम वस्तु को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, तो ठीक है। परंतु वह प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। अब ये समझो इसको प्रॉपर कि दर्शन मोहनीय कर्म निमित्त रूप से है, उससे जीव का वस्तु के स्वरूप में यथार्थ श्रद्धान होना या नहीं होना ये दर्शन मोह के निमित्त से होता है। तुम ज्यादा जानो या कम जानो, उससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर तुम केवल ज्ञान की बात कहाँ ले आते हो भाई? यहाँ केवल ज्ञान की बात को छोड़ो, तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना भाई, तो तुम प्रयोजनभूत तत्व को समझ लो। जितना तुम्हें प्रयोजनभूत 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय है, इतना शॉर्टकट में जान लो और फिर उनका श्रद्धान कर लो, तो उनका श्रद्धान करने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनेगा। और वो श्रद्धान में निमित्त कौन है? कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म है। तो यहाँ पर पंडित साहब इसको ये इस तरह से समझा रहे हैं कि भाई अभी केवल ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यथार्थ श्रद्धान करना है, मिथ्यात्व को दूर करना है। तो कैसे दूर होगा? प्रयोजनभूत तत्व को समझने से और उनका श्रद्धान करने से। अब प्रयोजनभूत तत्व हम समझ जाएंगे, उस पे श्रद्धा कर लेंगे, प्रतीति कर लेंगे, तो हमारा क्या दूर हो जाएगा सुनीता जी? क्या दूर हो जाएगा? मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों दूर हो जाएंगे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये चर्चा आपको समझ में आई होगी।
प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब पंडित साहब इसके आगे और भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल से इस मिथ्या दर्शन के स्वरूप को समझाएंगे। अब हम वहां पर से समझेंगे। इससे पहले आज के चौथे अधिकार में मैंने आपको ये चौथे अधिकार का स्वरूप समझाया शॉर्ट में, और इसका दोहे का अर्थ किया, मिथ्या दर्शन का अर्थ समझाया, अतत्व श्रद्धान का अर्थ किया, और अतत्व श्रद्धान से हमारा अभी तक क्या नुकसान हुआ है पंडित साहब ने यहाँ बताया। तत्वार्थ श्रद्धान कैसे करना उसकी चर्चा यहाँ पर प्रश्न उठा करके बताया कि भाई ये बात तो ठीक है, पर हमें तो केवल ज्ञान है नहीं, तो हमें तो कैसे करेंगे, हमें पदार्थ ही भाषित नहीं होता, हमें कोई वस्तु दिखेगी तब तो हम श्रद्धान करेंगे। तो पंडित साहब ने बहुत अच्छा पहले दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत के ऊपर सिद्धांत समझाया। ये दृष्टांत और सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कोई व्यक्ति से हमारा प्रयोजन नहीं है, और उन व्यक्ति का हम नाम जाने न जाने है, इसका उल्टा सुल्टा नाम ले ले, तो उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा कोई पागल चतुर भी हम नहीं कहलाएंगे, और हमारा मोक्ष मार्ग में कोई बिगाड़ सुधार नहीं होगा। इसी तरह हम कम जाने अधिक जाने उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो उससे है हमारा मोक्ष मार्ग कैसे सधेगा, और मोक्ष मार्ग साधने के लिए प्रयोजन भूत तत्व को जानना जरूरी है। और प्रयोजन भूत तत्व जानोगे तो फिर उसका श्रद्धान होगा, और उसका श्रद्धान करने में दर्शन मोहनीय कर्म निमित्त बनता है। तो विपरीत श्रद्धान छूट जाएगा, मिथ्यात्व टूटेगा, यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा, और प्रयोजन भूत तत्व का श्रद्धान हो जाएगा, तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। हम सब इसी तरह से मिथ्या दर्शन को समझें, और मिथ्या दर्शन को दूर करने को तत्व का श्रद्धान प्रॉपर समझें और करें, और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी कायोसर कराओगे? हाँ, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्वसावणम। नमो अरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परमहिंसा प्रधान जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय